हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आज हम लोग टीएफआर 2025 के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ उसका रिव्यू भी देंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन भेज बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन में क्या हो रहा है, किसी का ये गिवन है तो दूसरे का ये गिवन है, तो मिसमैच हो रहा है। सो लेट मी फर्स्ट कंफर्म द क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या है, सो दैट ऑन दैट बेसिस आई विल गिव यू द रिव्यू एंड एवरीथिंग अबाउट। बट कुछ क्वेश्चन जो ऑथेंटिकली मुझे सही लग रहे हैं, तीन चार लोगों को मिला के जो सही लग रहा है, वो मैं कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल देता हूँ, ताकि अगर आपने उसको सही बनाया होगा अच्छी बात है, नहीं बना होगा आपसे कोई बात नहीं, उसे सीख के जाना है, राइट। क्योंकि ये एग्जाम तो अब खत्म हो गया। अब इससे कुछ जो आपका बनाए होंगे वो आपको वहां पे जा चुका है। अब उस पर ज्यादा डिटेलिंग सोचने से कुछ खास होगा नहीं। अब ये सोचना है कि इसमें जो मेरी कमी रह गई उसे मैं कैसे सुधार करूं आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्या हमारे अंदर कमी थी जिसकी वजह से ये एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, जिनका बहुत अच्छा नहीं गया। और जिनका अच्छा गया है, उनके लिए बहुत बढ़िया, एकदम तालियां उनके लिए। लेकिन जिनका बहुत अच्छा नहीं गया है, मैं उनको बोल रहा हूँ, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। यहीं पे लाइफ एंड नहीं होता है, आगे और एग्जाम्स हैं और दुनिया बड़ी है, राइट। बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ से स्टूडेंट टीएफआर मुंबई में सिलेक्शन हुआ था, बट उसने दूसरा इंस्टीट्यूट चूज किया था। ऐसा नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट नहीं मिला तो आप बहुत खराब मैथमेटिशियन है, ठीक है। तो आराम से रिलैक्स चिल, हाँ। लेकिन ये जरूर है कि एग्जाम खराब नहीं जाना चाहिए। खराब गया है तो ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना है क्या उसमें सुधार की जरूरत है और उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। इसी मन से, इसी पॉजिटिव एनर्जी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन का आंसर जिसका रॉन्ग आया होगा, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहना है, मस्ती से मैथ सीखना है, आगे और अच्छा करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग आपके साथ हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए उसी नोट पे कर रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है, ये पूछा गया कि नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2025 टू आइसोमॉर्फिज्म वर्ड होगा, राइट। तो उसी को मान के मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कितना डिस्कशन किया है। एक पार्टिकुलर ऑर्डर का आपको पूछा जा रहा है, फाइनाइट के लिए कितने अबेलियन ग्रुप्स होंगे इस ऑर्डर के, कैसे सोचोगे इसको, राइट। एग्जाम में जैसे मैं बोलता हूँ हाउ टू थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। एग्जाम में है, कैसे तुरंत क्लिक हो ये आइडिया, ये अप्रोच, राइट। कोई भी आप लेते हो, कोई भी इंटीजर आपके पास है, पॉजिटिव इंटीजर, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यू कैन ब्रेक इट इनटू पीसेस, राइट। कौन से पीसेस में? इनटू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, इसको बोलते हैं, राइट। नॉर्मल फॉर्म प्राइम्स के फॉर्म में, राइट। इन इंक्रीजिंग प्राइम्स के पावर में, ये सब डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। तो नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स, ओके, of order n. Whenever I say number of abelian groups of order n, means I'm talking up to isomorphism. So it's partition of n1, partition of n2, dot dot dot, partition of n3. क्लियर है? बहुत ही आसान थ्योरी। अब 2025 का आपको क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है, राइट। दिस कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा मत समझ लेना आप, ओके, ठीक है। सो हेयर जो आपका है ये 2025 है। अब 2025 को आप थोड़ा सा डिवाइड करोगे, जैसे ये नंबर 25 से डिविजिबल है, राइट। या तो आप आराम से कंफ्यूज हो एग्जाम में, अगर एग्जाम में रहते तो आराम से 5 से डिवाइड किए, कोई हड़बड़ी नहीं है, राइट। कोई कलर का तो एग्जाम है नहीं कि 1000 क्वेश्चन यहाँ बनाना है। मैथमेटिशियन का एग्जाम है, तो मैथमेटिक्स की तरह इसको लिए आराम से, 5 के 20, राइट, और 25 25 हिंदी में कर दिए। या आपका जो मदर टंग है, जो भी आपका मदर टंग है उसमें कैलकुलेशन किए, बहुत फास्ट होता है, ओके। ये हो गया आपका, अपना वेरीफाई कर लीजिए, ओके। फिर ये देखिए 5 से डिविजिबल है, फिर एकदम, फिर 5, फिर 5, 8 5 40, 81। अब इसको अरेंज कर दीजिए, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। आपको अगर 3 स्क्वायर नहीं, 3 का पावर 4, ठीक है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो पहले ये प्राइम, ये जरूरत भी नहीं है। ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो नंबर ऑफ abelian ग्रुप्स of order 2025 is partition of 4 times partition। 4 का पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, राइट। 4 को कैसे बांट सकते हैं आप, राइट। 4, जैसे 4 मिठाई है, 4 मिठाई आपको बांटना है बेगर्स में, कैसे बांट सकते हैं? चारों मिठाई भिखारी को दे दिए, या 3 मिठाई किसी एक भिखारी को दिए, एक मिठाई दूसरे भिखारी को दिए।
2 मिठाई, 1 भिखारी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 11-12 में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। उसी को थोड़ा-सा मॉडर्न वर्ज़न में लोगों ने पार्टीशन बोल दिया। पार्टीशन तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बट उसको उस एंगल से कभी देखे नहीं। यही देखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ध्यान से रिलैक्स एट द एंड, ठीक है? इस वीडियो का मकसद है बस आप सीखो, आँख खोलो अपना, दिमाग, ये जो ढक्कन है इसको खोलना है, इसमें अच्छी चीज़ें डालनी है। आंसर आया हो, अच्छी बात है, नहीं आया हो, सीख लो कि अच्छा ये था, ऐसे सोचना है, कोई बात नहीं, आगे वाले एग्ज़ाम में ऐसा मिस्टेक नहीं होगा, सिंपल, ठीक है? तो रिलैक्स, चिल। तो 4, 4 का पार्टीशन करो जैसे मैंने बताया, 4 हो गया, 3 1 हो गया, राइट? फिर 2 2 हो गया, 2 1 1 हो गया, फिर 1 1 1 हो गया। 4 मिठाई थे, बाँट दिया। एक भिखारी मुझे पसंद था, उसको चारों डाल दिया। एक भिखारी कम पसंद था, उसको 1 दिया, बाकी दूसरा जो फ़ेवरेट था उसको 3 दे दिया। दोनों भिखारी मेरे फ़ेवरेट थे, दोनों को आधा-आधा डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत बढ़िया। फिर एक और था, उसको फ़ेवरेट था, उसको 2 दिए, एक को 1-1 दे दिए, फिर 1-1 दे दिए। इसका परम्यूटेशन नहीं करना है, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूशंस है। सो दिस, तो कितना आ गया टोटल पार्टीशंस आपके? 5। तो यहाँ से आ गया 5। 2, आपके पास 2 स्वीट्स हैं, बाँटना है, कैसे बाँट सकते हो? दोनों स्वीट्स एक ही भिखारी को दे दिए। या एक-एक करके लाते हैं। जो अच्छा लगे, स्वीट अच्छा लगे या आपको चपाती अच्छा लगता है, आपको डोसा अच्छा लगता है, आपको इडली अच्छा लगता है, आपको मच्छी अच्छा लगता है, आपको कुछ अच्छा लगता है, दुनिया में कोई चीज़ तो अच्छा लगता होगा, उसी को समझ लीजिए और उसी पे काम कर लीजिए, ओके? हमें स्वीट अच्छा लगता है, कोई ज़रूरी नहीं आपको अच्छा लगता हो, ठीक है? तो जो उस तरीके से थोड़ा बच्चे की तरह सोचे, जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ ना, हाउ टू थिंक, तो ये थिंकिंग करने का मतलब यही हुआ, बनाना नहीं, सोचना। कि यार कैसे सोचा जाए इसको बेसिक लेवल से, ठीक है? तो वो बचपना थोड़ा ले आइए अपने अंदर। डन हो गया आंसर? तो 5 इंटू ये 2, ये 2 तरीके से आपने इसका निकल गया डिस्ट्रीब्यूशन। सो 10, सो देयर आर 10 abelian groups up to isomorphic of order 2025। अगर ये क्वेश्चन है तो, अगर केवल अबेलियन ग्रुप्स पूछा है तो, अगर ऐसे बोल देता कि इतने ग्रुप्स होंगे ऑफ द 2025, तो फिर वो दूसरा नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन होगा और मेरे ख्याल से लगता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया नहीं होगा। तो आप लोग मुझे करेक्ट करेंगे ये क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि मुझे जहां तक 3-4 लोगों से कंफर्म हो कि यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन करूंगा जहां पे 3-4 लोगों का वो इंटरसेक्शन निकले एटलीस्ट। लोगन है, बट कहीं कहीं वर्ड का प्ले हो रहा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो उस पे भी सॉल्यूशन देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जहां लगा कि हाँ सबका ही कॉमन है, आगे पीछे थोड़ा नंबर्स हो सकते हैं, इट्स ओके, बट एज फार एज अवेलिंग होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि टीएफआर में यही क्वेश्चन आएगा भी, नंबर ऑफ ग्रुप्स आपको नहीं देगा, क्योंकि वो फिर नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। उसका भी आंसर है, मैं दे सकता हूँ, बट जरूरत नहीं है उसका, ठीक है? तो जहां तक आंसर की बात है, तो आ जाइए आंसर में आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10। जिन लोगों ने दिया होगा बहुत अच्छी बात, जिन लोगों ने नहीं दिया होगा और अच्छी बात। इस मीडियम के इस वीडियो की मदद से आप कुछ तो सीखे। अब ये गलती आगे नहीं करना, यही आपको सीख रखनी है और ऐसे लाइफ में बढ़ते जाना है। लाइफ में बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं ठोकर लगेगी, गिरोगे, बट उठो फिर आगे बढ़ो, ठीक है? तो बहुत लोगों ने मैसेज किया, कुछ ने मेल भी किया एंड दे सेड कि सर एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, तो उदास है, ऑफ कोर्स उदासी लगती है, बट अब वो हाथ में हाथ रखने से तो होगा नहीं। तो आगे बढ़िए, ठीक है? आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए और बस सोचे क्या अच्छा हो सकता है और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरे इधर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। उसमें लगता है कि यहाँ का सपोर्ट काम कर सकता है, जैसे कि अभी हम लोग कुछ आने वाले दिनों में एनबीएचएम का 13 तारीख से एनबीएचएम का कोर्स स्टार्ट होगा, है ना? एक फास्टर क्लासरूम प्रोग्राम होगा। आईटी जैम का भी 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये दोनों एग्जाम आप देने वाले हैं और उसके लिए आप सीरियस हैं और ये सब गलतियां आपसे अगर हुई हैं इस एग्जाम, सुधार करना चाहते हैं इस 1 महीने में और आपने मेहनत बहुत दबा के किया अभी तक, तो ये कोर्सेस आपके लिए अच्छा रहेंगे। या रेगुलर बैचेस में भी आप जुड़ सकते हैं, तो जुड़ सकते हैं आराम से, ठीक है? आपको लगता है अगले साल के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, वो भी एक ऑप्शन है। तो ये आपका विषय है, बस आप अपने आप को कोसना बंद करना और अच्छे से काम करना, ठीक है? अभी मैं 1-2 और क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, जब तक मैं उस पर श्योर ना हो जाऊं तब, और आगे जब क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको और अच्छे से सॉल्यूशन दे दूंगा सारे का। लेकिन इस क्वेश्चन का, ये वीडियो का देने का मकसद है कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट था, अच्छा इसको ऐसे बनाना था, ये मकसद है। इसका मतलब ये नहीं यार ये गलती हो गया, ये वो नहीं है ना। नेगेटिव जोन अब खत्म हो गया, अब थोड़ा पॉजिटिव रहे, आगे बढ़े, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, ओके, बाय।